आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल हर छोटी बड़ी पल पल की जानकारी के साथ प्रेम वाजपेयी टूटी फूटी आवाज़ में खबर। आपको बताते हैं कि इस वक्त मैं रेवसा सेची में खड़ा हूं और बाढ़ कंट्रोल रूम में खड़ा हूं, जहां पर हमारे कैमरे के सामने उपस्थित हैं डॉक्टर संदीप वाजपेयी फार्मासिस्ट, जो बेहतर सेवा दे रहे हैं रेवसा सेची में। हम बात करते हैं क्योंकि इस वक्त सभी जानते हैं कि पवित्र माह श्रावण का चल रहा है, जहाँ पर कांवड़िए जल भर करके चढ़ाई घाट से विभिन्न स्थानों पर धार्मिक जाते हैं और जलाभिषेक करते हैं। वहीं पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी है, जहाँ पर घाघरा और शारदा अपनी तबाही का मंजर लेकर आते हैं, लोग दंश झेलते हैं। तो हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो इन सब कांवड़ यात्रा और प्रभावित क्षेत्र हैं बाढ़, तो यहाँ पर क्या क्या जिम्मेदारियाँ कांवड़ यात्रा में आपको दी गई हैं और कितनी टीमें गठित की गई हैं और क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं आपकी? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे ज़िले के आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और हमारे आदरणीय श्रीमान मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर हरपाल सिंह जी के नेतृत्व में उनके निर्देशानुसार जो शासन की मंशा है उसके अनुरूप हम लोग यहाँ पर बाढ़ एवं कांवड़ के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रहे हैं। हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर विकास मिश्रा जी, जिन्होंने बाढ़ एवं कांवड़ के लिए यहाँ पर एक कंट्रोल रूम भी बना रखा है और उसके लिए नोडल अधिकारी हमारे डॉक्टर नरेश बाबू जी हैं और मुझे जो है सह नोडल प्रभारी बनाया गया है। अवनीश मिश्रा को इसका जो है कार्य देखने के लिए नियुक्त किया गया है। तो हम सभी लोग बाढ़ और कांवड़ के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। बाढ़ में कितनी टीमें गठित की गई हैं? एक टीम में कितने हैं स्वास्थ्य कर्मी? और जो कांवड़ यात्रा में है कहाँ कहाँ पे जो है? देखिए, बाढ़ चौकी हमारे यहाँ जो शासन से हमको निर्देश प्राप्त हुए हैं उसमें 5 बाढ़ चौकियाँ संचालित हैं। एक बाढ़ चौकी हमारी मल्लापुर रमुआपुर में कार्य कर रही है, एक बाढ़ चौकी हमारी मारूबेहड़ में कार्य कर रही है, एक बाढ़ चौकी हमारी डलिया में कार्य कर रही है, एक बाढ़ चौकी हमारी किशोरगंज में कार्य कर रही है, एक बाढ़ चौकी थानगांव में कार्य कर रही है। और प्रत्येक बाढ़ चौकी में किसी बाढ़ चौकी में 3 कर्मचारी हैं, किसी के बाढ़ चौकी में 4 कर्मचारी हैं। और यदि रोगियों की संख्या बढ़ती है तो अधीक्षक जी हमारे जो हैं और आदरणीय श्रीमान मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार हम लोग वहाँ पर और भी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाएंगे। अच्छा, कोई मोबाइल टीम भी जो है आप स्वास्थ्य में गठित की गई? जी, हमारा लक्ष्य जो है 2 मोबाइल टीम हमारे यहाँ गठित की गई हैं, जो कि क्षेत्र में जो बाढ़ प्रभावित गांव हैं वहाँ पर अलग अलग गांव में जाकर के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेंगी। दोनों टीमें में से एक टीम आज हमारी जो है गांव में गई थी। ठीक है, कहाँ कहाँ गई थी? एक टीम हमारी दुर्गापुरवा गई थी, बाकी आज बहुत तेज सुबह से बारिश हो रही थी और 1-2 जगह के रास्ते अवरुद्ध थे, इसलिए वहाँ पर टीम आज नहीं पहुँच पाई है। और अब नित्य प्रतिदिन दोनों स्वास्थ्य टीमें हमारी जो है क्षेत्र में जाती हैं। अच्छा, कांवड़ यात्रा में कहाँ कहाँ पर जब कांवड़िया जगह जगह जाते हैं और प्रसाद के लंगर के रूप में लोग छकते हैं, फिर वहाँ पे क्या व्यवस्था कहाँ कहाँ पे की? देखिए, कांवड़ यात्रा के लिए हमारे आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदय, हमारे आदरणीय तहसीलदार महोदय श्री अक्षर प्रताप सिंह, जो कि पूरी व्यवस्था के साथ हम लोगों के साथ जो है टीम भावना से बना करके कार्य कर रहे हैं। तो उसमें जो है हम लोगों को श्रीमान मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय जो हमारे हैं आदरणीय, उनके द्वारा जो निर्देश हैं उसमें हम लोगों ने अभी पिछले दिनों हमारे आदरणीय श्रीमान मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय आए भी थे और हम लोगों को जो है बहुत निर्देश दे गए थे और बता गए थे कैसे क्या करना है। तो उसके क्रम में हम लोगों ने एक कांवड़ चौकी का जो स्वास्थ्य टीम का गठन किया है, वो मारूबेहड़ में वह स्थान जहाँ पर पवित्र जल को कांवड़िया ग्रहण करते हैं, अपने पात्रों में लेते हैं, वहाँ पर मारूबेहड़ में किया है। एक बाढ़ चौकी का जो है कांवड़ चौकी हमारी जो अमलोरा के नाम से है, लेकिन वो जो कांवड़ चौकी है वो रेवसा में, जहाँ पर कांवड़ियों को भोजन इत्यादि व्यतीत किया जाता है, वहाँ पे लगती है। एक कांवड़ चौकी हमारी जो है वो बिठौली में कार्य कर रही है। एक कांवड़ चौकी हमारी जो है रतनगंज में, जब इस पवित्र सावन मास में परम आदरणीय कांवड़िया गढ़ जल लेते हैं, वहाँ पे लगाई गई है। इसके अलावा एक मोबाइल कांवड़ टीम भी जो है हमारी सक्रिय रहती है, जिससे कहीं पे सूचना प्राप्त हो तो वहाँ पर भेज करके हम समुचित इलाज इमरजेंसी व्यवस्था में। जी, इमरजेंसी व्यवस्था। अच्छा, एम्बुलेंस की क्या व्यवस्था? हाँ, एम्बुलेंस की व्यवस्था ये है कि जो मारूबेहड़ का घाट है वहाँ पर एक एम्बुलेंस हर समय कांवड़ वाले दिन तैनात रहती है। इसके अलावा यदि ज़्यादा एम्बुलेंसों की और आवश्यकता कहीं पे पड़ती है तो वहाँ पर भी जो है एम्बुलेंस से फ़ोन करके बुलाई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद वाजपेयी जी, आप हमारे चैनल के साथ उपस्थित हुए, बेहतर जानकारी दी। जैसा कि आप हमारे कुछ फुटेज मरीजों की दवा वितरण करते हुए देखेंगे। एक चीज़ और आपके माध्यम से बताएंगे कि हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेवसा में श्रीमान मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज वेनम पर्याप्त मात्रा में हैं।
यदि इस बाढ़ के क्षेत्र में कहीं भी किसी को भी कोई इस प्रकार की समस्या होती है तो वो तुरंत जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेउसा आएँ और उनको जो है वैक्सीन उपलब्ध रहेगी। जैसा कि आपने एक जो स्नेक वाली बताई जी। और क्या बताया, रेबीज वाली। रेबीज वाली, तो इसको थोड़ा हिंदी में बता दीजिए क्योंकि काफ़ी ग्रामीण अंचलों में चैनल देखा जाता है, हम नहीं समझ पाते हैं। तो ये सांप वाली जो सांप वाली वैक्सीन और कुत्ता बंदर काटने वाली वैक्सीन अभी पिछले दिनों जब हमारे श्रीमान मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय हम लोगों को निर्देश देने के लिए हम लोगों को यहाँ पर रेउसा आए हुए थे, तो उन्होंने जो है एंटी रेबीज वेनम के लिए पीएससी के लिए भी कहा है। तो अधीक्षक साहब आएंगे और जैसा कि बैठेंगे सब लोग, यदि वहाँ पर क्योंकि फ्रिज वगैरह भी शासन से प्राप्त हुई हैं और वहाँ पर लाइट वगैरह की अगर पूर्णतः उपलब्धता रहेगी तो वहाँ पर भी एंटी रेबीज वैक्सीन बहुत जल्दी जो है अगर ऐसा कोई लिखित आदेश प्राप्त होता है हम लोगों को तो वहाँ पर भी व्यवस्था की जाएगी उपकेंद्रों पर। जी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर। बहुत बहुत धन्यवाद।